ಅನುದಿನ ಅನುಕ್ಷಣ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋಣ ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಹಾಕೋಣ ಸಂತಸದಿ ಕಲಿಯೋಣ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಈ ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ. Yes sir. Yes teacher. Present ma'am. अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं फयाज अहमद, गवर्नमेंट गर्ल्स उर्दू हाई स्कूल फोर्ट रायचूर, और सभी प्यारे बच्चों का संवेदा ई क्लासेस उर्दू मीडियम में इस्तकबाल करता हूँ। तो प्यारे बच्चों, हमने पिछली 3 क्लासें मुकम्मल कर ली हैं। तो हमने आपकी 10वीं जमात की रियाजी की किताब हिस्सा दुवम से सबक नंबर 13 शुमारियात के 3 हिस्से मुकम्मल कर चुके हैं, 3 क्लासेस को मुकम्मल कर चुके हैं, और ये हमारी चौथी क्लास है। तो पिछली क्लास में आपने मॉड के मुतालिक पढ़ा था, तो चलिए उसका एक टाइम हम याद कर लेते हैं। तो मॉड तमाम मुशाहिदात के दरमियान जो मुशाहिदा सबसे ज्यादा मर्तबा आता है या जिस मुशाहिदे की तादाद की कदर का तादुद सबसे ज्यादा होता है, मॉड कहलाता है। यानी दिए गए मुशाहिदात में जिस मुशाहिदे का तादुद सबसे ज्यादा होता है वो उसका मॉड कहलाता है। उसी तरह मॉडल क्लास के मुतालिक हमने पढ़ा, मुरत्तब तादुद बटाव में वो क्लास जिसका तादुद सबसे ज्यादा हो मॉडल क्लास कहलाती है। यानी वो क्लास जिसका तादुद सबसे ज्यादा होता है या जिसके तादुद की कदर सबसे ज्यादा होती है, उस क्लास को हम मॉडल क्लास कहते हैं। और मॉड को मालूम करने का ज़ाब्ता आपने सीखा पिछली जमात में। L जमा F1 माइनस F0, 2F1 बटे में 2F1 माइनस F0 माइनस F2 ज़रब H। तो यहाँ पे L मॉड क्लास की निचली हद को जाहिर करता है, F0 जो मॉडल क्लास है उसके तादुद को जाहिर कर, उससे पहले के क्लास का तादुद को जाहिर करता है, F1 जो अपनी मॉडल क्लास होती है उसके तादुद को जाहिर करता है, और F2 मॉडल क्लास की जो अगली क्लास होती है उसकी क्लास का तादुद को जाहिर करता है, और H क्लास के वक्फे का साइज होता है। ठीक है, तो आज हम वस्तानिया के मुतालिक पढ़ेंगे। तो वस्तानिया क्या होता है, जिसे मीडियन कहते हैं अंग्रेजी में। तो वस्तानिया आदद शुमार में मौजूद मुशाहिदात में जो बीच की कीमत होती है वो वस्तानिया कहलाती है। जो भी आदद शुमार दिए गए होते हैं, जो मुशाहिदा दिए गए होते हैं, जो मालूमात दी गई होती हैं, उनमें जो सबसे दरमियानी जो मुशाहिदा होता है, बीच का जो मुशाहिदा होता है वो वस्तानिया कहलाता है। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं कि वस्तानिया हम कैसे मालूम करते हैं। तो पहले हम देखते हैं कि अगर जो मुशाहिदात दिए गए हैं, मालूमात दी गई हैं, अगर वो गैर मुरत्तब है तो हम उस आदद शुमार का वस्तानिया कैसे मालूम करते हैं। तो पहले हमें करना होता है जो भी मुशाहिदात दिए गए हैं जो गैर मुरत्तब आदद शुमार हैं, पहले हम उनको बढ़ती हुई तरतीब में लिखेंगे, उनको कम से ज्यादा की तरफ यानी बढ़ती हुई तरतीब में लिखेंगे। और अगर मान लीजिए जो मुशाहिदात दिए गए हैं, है ना, मुशाहिदात की तादाद अगर n है, अगर जो मुशाहिदात दिए गए हैं उनकी तादाद n है, और अगर n ताक हो, यानी जो भी मुशाहिदात दिए गए हैं या तो वो ताक में होंगे या वो जुफ्त होंगे। ठीक है, और वो ताक हो या जुफ्त हो, अगर उनकी तादाद को अगर हम n से जाहिर करते हैं और मान लीजिए कि n एक ताक अदद है, तो वस्तानिया मालूम करने के लिए ये ज़ाब्ता हम इस्तेमाल करते हैं। वस्तानिया होता है n जमा 1 बटे में 2 वहां मुशाहिदा, यानी जो मुशाहिदा दिए गए हैं अगर वो ताक हैं तो हमें क्या करना होता है, उसका वस्तानिया मालूम करने के लिए हमें जो भी मुशाहिदा जो ताक होते हैं उनमें 1 जमा करते हुए 2 से तकसीम करना है। तो जो भी हमें मुशाहिदा मिलेगा वो मुशाहिदा इसका वस्तानिया कहलाएगा। ठीक, उसी तरह अगर n जुफ्त है, यानी जो दिए गए मुशाहिदात हैं उनको हम n से जाहिर कर रहे हैं, और अगर वो जुफ्त हैं तो
हमें जो दरमियानी दो मुशाहिदात आते हैं उनका औसत या उनका दरमियाना लेना होता है। और हमें कैसे मालूम करते हैं, हमें क्या करना होता है, जो भी एन जो एक जुफ्त एन जो मुशाहिदात की जुफ्त अदद है, मुशाहिदात की तादाद है और जो जुफ्त अदद है, तो हमें क्या करना होता है, एन बटे दोवां मुशाहिदा जमा एन बटे दो जमा एकवां मुशाहिदा, दोनों को जमा करके 2 से तकसीम करना होता है। तो चलिए इसको और बेहतर समझने के लिए हम एक एक मिसाल के जरिए समझते हैं। चलिए एक सवाल दिया गया, एक जमात में अल्फाज के इम्तिहान जो वोकैबुलरी टेस्ट होता है उसमें 9 तलबा के जरिए हासिल करदा नंबरात दर्जे झैल में दिए गए हैं और हमें इनका वस्तानिया मालूम करना है। यानी एक गैर मुरत्तब आदद व शुमार यहाँ दिए गए हैं जो एक जमात में अल्फाज के इम्तिहान में 9 तलबा के जरिए हासिल करदा नंबरात हैं। तो कितने हैं ये, देखिए 6, 12, 8, 10, 7, 13, 7, 11 और 9। तो ये नंबरात हैं जो तलबा ने हासिल किए हैं टेस्ट में। तो जैसे मैंने बताया हमें पहला काम क्या करना होता है, हमें यह करना होता है कि जो भी आदाद व शुमार दिए गए हैं हमें उनको बढ़ती हुई तरतीब में लिखना है। ठीक है, तो अगर आप इन्हीं आदाद को बढ़ती हुई तरतीब में लिखते हैं तो पहले आता है 6, है ना, फिर होता है 7, 7, 8, 9, 10, है ना, 11 और 12 और 13, यानी जो भी आदाद दिए गए हैं उन्हें हमें बढ़ती हुई तरतीब में लिखना है। यानी छोटे नंबर से शुरू करते हुए जो सबसे बड़ा नंबर होता है उस तरतीब में हमें लिखना होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे मुशाहिदात जुफ्त हैं या ताक हैं, इन्हें आप काउंट करिए, है ना, इन्हें गिन के मालूम करिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, यानी जुमला यहाँ पे 9 मुशाहिदात है। और 9 किस तरह का नंबर है, जुफ्त है या ताक है, ये बिल्कुल 9 एक ताक अदद है। यानी जुफ्त आदाद वो होते हैं जो 2 से तकसीम होते हैं और जो 2 से तकसीम नहीं होते हम उन्हें ताक अदद कहते हैं। तो 9 एक ताक अदद है। तो ताक अगर मुशाहिदात की तादाद अगर एक ताक अदद है तो वस्तानिया कैसे मालूम करेंगे हम, वस्तानिया मालूम करने के लिए ज़ाब्ता है n जमा 1/2, जहां पे n मुशाहिदात की तादाद, तो मुशाहिदात की तादाद कितनी है 9, तो 9 को हम n से जाहिर करेंगे यानी n मसावी है 9। और वस्तानिया मालूम करने के लिए ज़ाब्ता अभी कुछ देर पहले आपको बताया गया कि n जमा 1/2, तो n की कीमत 9 है, जमा 1/2 और 9 में 1 जमा करते हैं 10, 10 को अगर हम 2 से तकसीम करते हैं तो हमें 5 हासिल होता है। इसका मतलब इनमें जो 5वां मुशाहिदा है वो इसका वस्तानिया कहलाता है। ठीक है, तो देखिए 1, 2, 3, 4, 5, तो 5वां मुशाहिदा कौन सा है यहाँ पे 9, तो 9 यहाँ पे क्या कहलाएगा, इन गैर मुरत्तब आदद व शुमार का वस्तानिया कहलाता है। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको बात समझ में आ गई होगी। तो चलिए हम और एक मिसाल लेते हैं जहां पे मुशाहिदात की तादाद जुफ्त हो। तो वस्तानिया मालूम कीजिए, यहाँ कुछ आदाद व शुमार दिए गए हैं, इनका वस्तानिया हमें मालूम करना है और वो आदाद व शुमार क्या है, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 और 28। ठीक है, तो इनको हम क्या करेंगे, इनको बढ़ती हुई तरतीब में लिखेंगे। तो ये पहले से बढ़ती हुई तरतीब में है तो इन्हें और तरतीब देने की जरूरत यहाँ पे हमें नहीं पड़ती है। ठीक है, तो ये हल में हम फिर से लिखेंगे कि ये आदाद व शुमार दिए गए हैं। ठीक है, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 और 28। ठीक है, तो यहाँ पे जुमला मुशाहिदात कितने हैं, वो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। तो जुमला मुशाहिदात की तादाद है यहाँ पे 8 और इसको हम n से जाहिर करते हैं यानी n मसावी है 8। तो 8 ताक अदद है या जुफ्त अदद है, तो उसका जवाब है कि ये एक जुफ्त अदद है क्योंकि 8 2 से तकसीम होता है। तो ये मुशाहिदात की तादाद यहाँ पे 8 है जो एक जुफ्त अदद है। तो अगर मुशाहिदात की तादाद जुफ्त होती है तो हम वस्तानिया कैसे मालूम करते हैं, तो वस्तानिया का ज़ाब्ता होता है n/2 वां मुशाहिदा जमा n/2 जमा 1वां मुशाहिदा, दोनों को जमा करते हुए हमको 2 से तकसीम करना होता है। तो चलिए n की कीमत है 8, तो 8/2 वां मुशाहिदा जमा 8/2 जमा 1वां मुशाहिदा, यानी 8/2 कितना होता है, चौथा रुकुन या चौथा मुशाहिदा 8/2 होता है 4, 4 में 1 जमा करते हैं तो हमें मिलता है 5, यानी 5वां रुकुन। तो चलिए यहाँ देखिए चौथा मुशाहिदा और 5वां मुशाहिदा या चौथा रुकुन और 5वां रुकुन, तो यहां से काउंट कीजिए
गिनती करिए 1 2 3 4, तो चौथे नंबर पे आ रहा है 24 और पांचवें नंबर पे आ रहा है 25, यानी चौथा मुशाहिदा जमा पांचवा मुशाहिदा। तो चौथा मुशाहिदा है 24 और पांचवा मुशाहिदा है 25 बटे 2। तो 24 में अगर हम 25 जमा करते हैं तो हमें हासिल होता है 49 बटे में 2, और 49 को अगर आप 2 से तकसीम करते हैं तो हमें हासिल होता है 24.5। तो 24.5 ये दिए गए आदद शुमार का वस्तानिया कहलाता। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आपको बात अच्छे से समझ में आ गई होगी कि जो गैर मुरत्तब आदद शुमार होते हैं उनका वस्तानिया मालूम करने के लिए आपको यह देखना होता है कि दिए गए मुशाहिदात ताक अदद में हैं या जुफ्त हैं। अगर ताक हैं तो उसके लिए ज़ाब्ता है, और अगर जुफ्त हैं तो उसके लिए आपको ज़ाब्ता है। तो ये दो मिसालों में हमने वस्तानिया मालूम किया जो गैर मुरत्तब आददो शुमार के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब हम देखेंगे अगर आददो शुमार मुरत्तब दिए गए हैं, यानी मुरत्तब आददो शुमार दिए गए हैं, तो हम उनका वस्तानिया कैसे मालूम करेंगे। चलिए, तो मुरत्तब आदद शुमार का वस्तानिया मालूम करने के लिए आपको इस ज़ाब्ते को याद रखना है। तो वस्तानिया मसावी है एल जमा एन बटे 2 माइनस सी एफ बटे एफ और ज़रब में है एच। तो यहाँ पे एल फिर से वही है वस्तानिया क्लास की निचली हद, और सी एफ हम कहते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी अंग्रेजी में हम कहते हैं, और उर्दू में इसको हम मजमूई ताद्दुद बोलते हैं, और एच क्लास के साइज को बताता है, और जो एन है एन ये मुशाहिदात की तादाद है, कितने मुशाहिदात दिए गए हैं, और एफ वस्तानिया क्लास का ताद्दुद होता है। तो आप अच्छे से इसको अपनी कॉपी में नोट कीजिए, अपनी नोटबुक में अच्छे से नोट कीजिए। ठीक है, फिर हम देखेंगे कि इस ज़ाब्ते को इस्तेमाल करते हुए हम मुरत्तब आदद शुमार का वस्तानिया कैसे मालूम करते हैं। तो चलिए, अगर आपने इसको नोट कर लिया है तो हम पहली मिसाल की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, पहला सवाल है यहाँ पे मंदर झैल ताद्दुदी बटाओ एक इलाके के 68 लोगों का बिजली का माहाना खर्च दिया हुआ है, इन आदाद शुमार का वस्तानिया हमें मालूम करना है। यानी एक इलाके में जो बिजली का माहाना खर्च होता है तो उसको दिया गया है कि कितने लोगों का बिजली का खर्च कितना आता है, इस आदाद शुमार का हमें वस्तानिया मालूम करना है। तो यहाँ पे माहाना खर्च दिया गया है और उनका ताद्दुद दिया गया, ये दो मालूमात हमें सवाल में दी गई है। तो आपको पहला काम क्या करना होता है, देखिए यहाँ पे जो पहला काम आपको करना होता है वो जो भी ताद्दुद दी गई है ना, इस ताद्दुद का आपको मजमुआ मालूम करना होगा। समझ में आ रही बात, आपको जो भी ताद्दुद दिया गया इन खदरों को जमा करते हुए इसका मजमुआ मालूम करना है। तो अगर आप 4 है ना, जमा 5 जमा 13 जमा 20 जमा 14 जमा 8 जमा 4 अगर आप कर लेते हैं तो आपको इसका मजमुआ हासिल होता है 68 यानी 68, और इसको हम जाहिर करते हैं एन से। आ रही बात, देखिए यहाँ पे आपको और एक कॉलम लिखना होता है, और एक कॉलम बढ़ा के आपको लिखना होता है, और ये कॉलम कहलाता है मजमुई ताद्दुद का कॉलम। क्या कहलाता है, मजमुई ताद्दुद का कॉलम, जिसे इंग्लिश में हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, या इसको शॉर्ट में मुख्तसरन हम लिखते हैं सीएफ, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, या उर्दू में हम तर्जुमा इसका करते हैं मजमुई ताद्दुद। तो ये कॉलम आपको ज्यादा लिखना होता है, और इसको हम कैसे लिखेंगे ये बड़ा आसान है, अच्छे से सुनिए आप लोग। तो इसको लिखने के लिए हम क्या करते हैं कि एक कॉलम पहले बढ़ा लीजिए, मजमुई ताद्दुद लिख लीजिए। पहला काम ये करना होता है कि जो ये ताद्दुद पहला दिया गया है इसको आप जैसे के तैसे लिखेंगे। 4 है तो इसको ऐसे ही कॉपी करेंगे, 4 को 4 लिखेंगे। और जब आप दूसरे कीमत लिखते हैं तो आपको कैसे लिखना है कि जो भी 4 लिखें इसको 5 में जमा करते हुए लिखना है, यानी इसके जो नीचे ताद्दुद आता है उसको जमा करते हुए आपको लिखना है। तो 4 में 5 जमा करना है, यानी 4 जमा 5 जो होता है 9। फिर 9 में 13 जमा करना है, 9 जमा 13 ये होता है 22। फिर 22 में 20 जमा करना है, तो 20 जमा 22 ये होता है 42 42, और 42 में 14 अगर आप जमा करते हैं तो आपको मिलता है 56, और 56 में 8 आप जमा करते हैं तो आपको 56 जमा 8 होता है 64, और 64 में 4 अगर आप जमा करते हैं तो आपको हासिल होता है 68। उम्मीद करता हूं बिल्कुल आसान है। और एक मरतबा सुन लीजिए, पहले ताद्दुद को आप ऐसे ही लिखेंगे मजमुई ताद्दुद में, ये 4 ऐसे ही लिखेंगे, उसके बाद उसके नीचे जो ताद्दुद हमें मिलते हैं उनमें हम जमा करते हुए लिखेंगे। तो ये 4 है, 4 में 5 जमा करते हैं 9, फिर 9 में आप 13 जमा करते हैं 22, 22 में अगर आप 20 जमा करते हैं 42, 42 में 14 जमा करते हैं 56, 56 में उसकी निचली ताद्दुद यानी 8 जमा करते हैं 64, और 64 में अगर आप 4 जमा करते हैं होता है आपको 68। आ रही बात समझ।
तो इतना करने के बाद आपको क्या करना होता है, पहले से आपने ताद्दुद को जमा किया, यानी एन की कीमत आपने मालूम कर रखी है, तो इस एन की तादाद को, है ना, आप क्या मालूम करेंगे, एन बटे 2 की कीमत मालूम करेंगे। तो एन आ गया 68, तो एन की कीमत 68 बटे में 2, तो अगर आप तफरीक करते हैं ये आपको हासिल होता है 34। ठीक है, अब आपको ये देखना है जो 34 है, अच्छे से समझिए बात को, 34, तो ये 34 आपको मजमूई ताद्दुद के कॉलम में देखना है। आपको ये देखना है कि 34 से बढ़ के जो कीमत आ रही है ना, 34 से बढ़ के जो कीमत है मजमूई ताद्दुद में कौन सी है, 34 है। तो इस यहां पे आ जाइए, 4, 9, 22, 42, 56, है ना, 64 और 68। आप ये देखिए कि 34 के बिल्कुल आगे बड़ी कीमत यहाँ पे कौन सी है। वैसे तो 34 से बड़े, है ना, 34 से बड़ी कीमत है 42 है, 56 है, 64 है, 68 है, लेकिन आपको ये देखना है कि 34 के फौरन बाद इससे बड़ी कीमत मजमुई ताद्दुद के कॉलम में कौन सी है। तो 34 से जो अगली बड़ी कीमत है अगर आप देखेंगे तो वो है 42। क्या है, 42, करेक्ट है, 34 के आगे 42 है। ठीक है, तो अब यहाँ पे ये जो 42 है इसकी जो हमको क्लास मिलती है, इस क्लास को हम कहते हैं, है ना, ये हम कहते हैं कि ये जो 34 है ये इस क्लास से ताल्लुक रखता है, यानी 125 से 145 वाली क्लास से ताल्लुक रखता है। फिर से अच्छे से समझिए, n बटा 2 मालूम करने के बाद जो भी कीमत आती है इस कीमत को, है ना, इस कीमत को आपको देखना है कि इससे बिल्कुल अगली बड़ी कीमत कौन सी है। तो अगर आप देखेंगे इसमें 42 है, तो 42 की ये जो क्लास हमको मिलती है ना, हम कहते हैं कि जो 34 है, 34 है, ये इस क्लास से ताल्लुक रखती है, यानी 125 से 145, यानी ये क्लास वक्फा 125 से 145 में हम कहते हैं कि ये नंबर पाया जाता है, ये आदत पाया जाता है। ठीक है, और इस क्लास को हम कहते हैं वस्तानिया क्लास। 125 से 145 जो आ गई, इस क्लास को हम कहते हैं वस्तानिया क्लास। ठीक है, और इस वस्तानिया क्लास की जो, ठीक है, इस वस्तानिया क्लास की, है ना, जो मजमुई ताद्दुद होता है वो है 42, और ठीक है 42, और इसका जो ताद्दुद होता है 20, और इसको हम जाहिर करते हैं f से। ठीक है, तो f वस्तानिया क्लास का ताद्दुद, ये जो अपनी वस्तानिया क्लास है इसका ताद्दुद है 20। ठीक है, और इसकी निचली हद जो होती है ना, इसको हम l से जाहिर करते हैं। तो वस्तानिया क्लास की जो निचली हद है इसको हम l से जाहिर करते हैं जो 125 है। ठीक है, और जो भी अपनी वस्तानिया क्लास होती है उससे पहली वाली क्लास का जो मजमुई ताद्दुद होता है ना, इसको हम लिखते हैं CF, यानी वस्तानिया क्लास की पिछली क्लास का मजमुई ताद्दुद जो होता है वो 22 है, ये कीमत होती है CF। ठीक है, और क्लास का साइज जैसे पहले ही बताया गया आपको, बालाई हद में से निचली हद को आपको तफरीक करना है, यानी 85 में से 65 अगर आप तफरीक कर लेते हैं तो आपको कीमत आ जाती है 20। ठीक है, तो यहाँ पे L हमें मिल गया 125, CF की कीमत 22 और F की कीमत 20 और H की कीमत है 20 और n बटे 2 हमको आ गया 34। अब हम इन तमाम कीमतों को वस्तानिया का जो ज़ाब्ता आपको बताया गया इसमें हम भर्ती करेंगे। तो L की कीमत है 125, n बटे 2 हमें आ गया है 34, और CF की कीमत है 22 और F की कीमत है 20, और क्लास के साइज का तादाद जो है H है वो है 20। ठीक है, चलो इसको अब हल कर लेते हैं हम लोग। यहाँ 20 से 20 कैंसिल हो जाता है, और 125 ऐसे ही, और 34 में से अगर आप 22 तफरीक कर लेते हैं आपको हासिल होता है 12। ठीक है, और 125 में अगर आप 12 जमा करते हैं तो आपको मिलता है 137, यानी जो भी यहाँ पे मुशाहिदा आदद शुमार दिया गया था उसका वस्तानिया हमें हासिल हुआ है 137। तो उम्मीद करता हूँ ये पहली सवाल आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए, अगर ये चीज अच्छे से आपको समझ में आ गई है तो इसी समझ को लेते हुए हम अगले सवाल को आसानी से हल कर सकेंगे। तो इस सवाल में आपको एक बात समझनी है कि यहाँ पे जो एजेंट है 100 पॉलिसी रखने वालों की लोगों की उम्रों का बटाव यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, यानी जो बटाव यहाँ पे दिया गया है, जो मालूमात दी गई है, ये कितने लोगों की दी गई है, 100 लोगों की दी गई है। ठीक है, अगर आप यहाँ देखते हैं इस कॉलम को, अगर आप देखते हैं यहाँ पे तो 100 ऑलरेडी लिखा हुआ है, 100 ऑलरेडी, 100 मतलब ये जितने भी तादाद होती है ना लोगों की तादाद को अगर हम जमा करते हैं हमको जुमला कितने लोग मिलना चाहिए, 100। लेकिन ऐसे यहाँ पे नहीं है,
यहाँ पे नहीं है क्योंकि 100 ऑलरेडी दिया गया है, और 100 में अगर आप इन तमाम आदात को अगर आप जमा करते हैं आपको 100 नहीं मिलेगा, यानी आपको 100 से ज्यादा मिलेगा। तो यहाँ पे आपको बात ये समझनी है कि जितने सवाल में ताद्दुद दिया गया है, लोगों की तादाद दिया गया है, और ताद्दुद जो सवाल में दिया गया है दोनों का कीमत यकसा होनी चाहिए, यानी इनको जमा करने पर जो लोग यहाँ पे दिए गए, लोगों की तादाद दी गई है, दोनों मैच होना चाहिए। लेकिन ऐसे नहीं है, यहाँ पे लोग दे रखे हैं 100, है ना, और यहाँ पे 100 से जायद लोग आपको नजर आ रहे हैं, यानी 100, 98, इनको जमा करने पे हमको 100 तो नहीं, 100 से ज्यादा हासिल होगा। तो आपको बात ये समझनी है कि अगर यहाँ पे 100 लोग दे रखे हैं और यहाँ जो तादाद दे रखी है ये 100 से ज्यादा आ रही है, यानी इनको जमा करने पे 100 से ज्यादा आती है, तो इसका मतलब ये है कि ये जो आदाद दिए गए हैं ये लोगों की तादाद नहीं है, ये लोगों का यानी ताद्दुद नहीं है ना। तो ये क्या होता है, तो मान लीजिए है ना, ये होता है मजमुई ताद्दुद होता है। क्या होता है? मजमुई ताद्दुद। ठीक है, देखिए तो ये उम्र दी गई है और ये आपको मजमुई ताद्दुद मानना है, मजमुई ताद्दुद। अगर मजमुई ताद्दुद दिया है तो यहाँ पे हमको उल्टा यानी ताद्दुद मालूम करना है। पिछले सवाल में क्या दिया गया था? ताद्दुद दिया गया था और हमने मजमुई ताद्दुद मालूम किया, और सवाल में आपको ताद्दुद के बजाय डायरेक्ट मजमुई ताद्दुद भी दिया गया होता है। ये आप कैसे मालूम करेंगे? आप देखेंगे कि सवाल में जितने लोगों का जिक्र किया गया है और यहाँ पे जो तादाद दी गई है, अगर दोनों मैच होते हैं तो हम कहेंगे कि वो ताद्दुद है। अगर वो दोनों मैच नहीं होते हैं, है ना, उनकी तादाद अगर मसावी आपको नजर नहीं आती है, तो मान लेंगे कि जो कीमतें दी गई है वो किसकी दी गई है? मजमुई ताद्दुद की कीमत दी गई है। उम्मीद करता हूं बात समझ में आ गई होगी। तो अगर मजमुई ताद्दुद दिया गया है, हम इसका उल्टा करेंगे, यानी ताद्दुद मालूम करेंगे। पिछले सवाल में ताद्दुद से हम मजमुई ताद्दुद मालूम किए थे, अब यहाँ पे मजमुई ताद्दुद दिया गया है और आपको ताद्दुद मालूम करना है। ठीक है, तो ये कैसे करेंगे? ठीक वैसे ही जैसे हम पिछली मर्तबा यहाँ अगर 2 दिया है तो यहाँ पे 2 लिख रहे थे, तो यहाँ पे सेम लिख लेंगे। अगर मजमुई ताद्दुद 2 है तो ताद्दुद के कॉलम में भी हम 2 लिखेंगे। और उसके बाद क्या करेंगे कि हम जमा करते हुए, यानी ताद्दुद के आदाद को जमा करते हुए हमने मजमुई ताद्दुद लिखा था पिछले सवाल में, अब यहाँ पे हम उसका उल्टा करेंगे, तफरीक करेंगे, यानी 6 में से 2 को माइनस करेंगे तो हमको 4 आता है। ठीक है, फिर 24 में से 6 को तफरीक करेंगे 18 आता है, 45 में से 24 को निकालेंगे 21 आता है, 78 में से 45 निकालेंगे 33 आता है, और 89 में 78 निकालेंगे 11 आता है, 92 में 89 को तफरीक करेंगे तो 3 आता है, 98 में 92 को तफरीक करेंगे 6 आता है, 100 में से, है ना, यानी 100 में से 98 को अगर हम तफरीक करेंगे हमें 2 हासिल होता है। यानी जब आप मजमुई ताद्दुद मालूम कर रहे होते हैं तो आप निचले अदद को जमा करते हुए लिखते जाते हैं मजमुई ताद्दुद, और अगर मजमुई ताद्दुद दिया हुआ है और आपको ताद्दुद निकालना है तो आप क्या करेंगे? ऊपर के अदद को तफरीक करते हुए लिखेंगे। 2 वैसे ही, फिर से देख लीजिए, 2 को ऐसे ही लिखना है, 6 में से 2 निकालकर 4 लिखना है, 24 में से उसका जो ऊपरी अदद है उसको तफरीक करते हुए हम लिखेंगे। 24 में से 6 माइनस करेंगे 18 आ जाएगा, है ना, 45 में से 24 निकालेंगे 21 आ जाएगा। ऐसे ही करते हुए, है ना, ऊपर के अदद को तफरीक करते हुए हम ताद्दुद क्या होता है ना उसको मालूम करेंगे। तो अब देखिए 2 जमा 4 जमा 18 जमा 21 जमा 33 जमा 11 जमा 3 जमा 6 और जमा 2, अगर इनको आप जमा करते हैं तो आपको तादाद हासिल होगी 100। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ गई? ठीक है, तो ये ताद्दुद को जमा करने पे हमको हासिल हो रहा है 100, और इसको हम किससे जाहिर करते हैं? n से जाहिर करते हैं। ठीक है, और जब n हमें मालूम होता है तो हमें क्या करना होता है? n/2 मालूम करना होता है। तो n/2, n की कीमत कितनी है? 100, तो 100 को अगर हम 2 से तकसीम करते हैं तो हमें हासिल होता है 50। ठीक है, तो n/2 की जो कीमत आती है, फिर क्या देखेंगे हम? n/2 की जो कीमत है मजमुई ताद्दुद के कॉलम में हम देखेंगे कि वो कौन सा अदद है जो 50 से बड़ा है, यानी 50 के फौरन बाद आता है और बड़ा है। तो देखिए 50 के फौरन बाद आता है ना 45, जो 50 से छोटा है, उसके फौरन बाद 78 है जो 50 से बड़ा है, तो हम 78 को मार्क कर लेंगे। और 78 जिस क्लास से ताल्लुक रखता है ना, ये हम कहते हैं कि जो 78 है, यानी हमारा जो 50 है वो इस मजमुई ताद्दुद में आता है, और ये मजमुई ताद्दुद किससे ताल्लुक रखता है? क्लास 35 से 40, इससे ताल्लुक रखता है। फिर से समझिए, n/2 हमने मालूम किया 50, हमें क्या करना होता है? 50 से बड़ा नंबर कौन सा है उसको देखना होता है, यानी मजमुई ताद्दुद का जो कॉलम होता है इससे बिल्कुल आगे, यानी फौरन इसके बाद जो बड़ा अदद आ जाता है उसको देखना है। ठीक है, और उस पूरी क्लास को, है ना, उस पूरे जो रो होता है उसको आपको क्या करना है? मार्क कर लेना है। ठीक है, तो हम कहते हैं कि जो 50 है वो मजमुई ताद्दुद
78 में आता है और उसकी जो क्लास है वो किससे ताल्लुक रखता है, 35 से 40। तो हम लिखते हैं ये क्लास वक्फा 35 से 40 में पाया जाता है। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे इसका जो क्लास हमें हासिल होती है ना, इस क्लास को हम वस्तानिया क्लास कहते हैं। ठीक है, 50 से बड़ा नंबर 78 और इसकी जो क्लास हमें हासिल होती है ये क्या कहलाती है, 50 से बड़ा नंबर होता है 78 और इसकी जो क्लास होती है इसको हम वस्तानिया क्लास बोलते हैं। और इस वस्तानिया क्लास की जो ताद्दुद होता है उसको हम एफ से जाहिर करते हैं। ठीक है, और इस वस्तानिया क्लास से पहले वाला जो मजमुई ताद्दुद होता है उसको हम सीएफ से जाहिर करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारी वस्तानिया क्लास है उसका ताद्दुद 33 है, इसको हम एफ से जाहिर करते हैं। ठीक है, और इस वस्तानिया क्लास की जो निचली हद है इसको हम एल से जाहिर करते हैं। ठीक है, और जो हमारी वस्तानिया क्लास है उससे पहली क्लास का जो मजमुई ताद्दुद है जो 45 निकल के आता है इसको हम जाहिर करते हैं सीएफ से, यानी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी से। ठीक है, तो अपनी वस्तानिया क्लास है 35 से 40। ठीक है, और वस्तानिया क्लास की जो निचली हद है वो है 35, है ना। वस्तानिया क्लास की जो निचली हद है वो है 35 जिसको हम एल से जाहिर करते हैं। और वस्तानिया क्लास की जो पिछली क्लास का वस्तानिया क्लास की जो पिछली क्लास का मजमुई ताद्दुद है वो होता है 35 जिसको हम सीएफ से जाहिर करते हैं। ठीक है, और वस्तानिया क्लास जो होती है उसी का जो ताद्दुद होता है उसको हम एफ से जाहिर करते हैं और ये है 33। ठीक है, और क्लास का साइज देखिए, क्लास का साइज क्या है, 25 में से अगर हम 20 निकालते हैं तो हमें हासिल होता है 5। ठीक है, तो चलिए अब इन तमाम कीमतों को, है ना, जो हमें हासिल होती है जदूल से, इसको हम जाब्ते में भर्ती करेंगे। तो वस्तानिया का जाब्ता एल जमा n/2 माइनस CF बटा F ज़रब H। तो इन तमाम कीमतों को आप भर्ती करते हैं तो L की कीमत 35 है, n/2 जो हमें हासिल हुआ है 50। ठीक है, और CF है 45 और F की कीमत है 33 और क्लास का साइज हमें मिला है 5। ठीक है, तो यहां से 50 में 45 आप तफरीक कर लेते हैं, 5 हासिल होता है ना, बटे में 33 वैसे ही और ज़रब 5 वैसे ही, और 5 को आप 5 से ज़रब देते हैं 25 बटा 33 ऐसे ही, और 25 को जब आप 33 से तकसीम करते हैं तो आपको हासिल होता है 0.76। तो 35 में अगर आप 0.76 जमा करते हैं तो आपको हासिल होता है 35.76। ठीक है, तो ये दिए गए बटाव का जो वस्तानिया में हासिल होता है वो होता है 35.76। तो हमने 2 सवाल को हल किए, 2 मिसालें हमने देखी और उसके जरिए बच्चों, है ना, हमने समझने की कोशिश की कि वस्तानिया को हम कैसे मालूम करते हैं। उम्मीद करता हूं आपको समझाई गई चीजें अच्छे से समझ में आ गई होंगी और आपने उसको अपनी नोटबुक में अच्छे से लिखा होगा। और एक सवाल है लेकिन वक्त नहीं रहने की वजह से हम इसको अगली क्लास में हम सवाल को और एक सवाल वस्तानिया पे करेंगे। तो चलिए आज की क्लास को हम आज का जो हमने पढ़ा है उसका इयादा करते हुए आज की क्लास को हम खत्म करते हैं। तो आज आपने पढ़ा वस्तानिया क्या होता है। वस्तानिया होता है आदद व शुमार में मौजूद मुशाहिदात में जो बीच की कीमत होती है वस्तानिया कहलाती है। और गैर मुरत्तब आदद व शुमार का वस्तानिया को मालूम करने के लिए, है ना, आपने 2 ज़ाब्ते पढ़े कि जो मुशाहिदात हैं, जो दिए गए मुशाहिदात हैं, अगर वो ताक हों तो हम इस ज़ाब्ते के जरिए वस्तानिया मालूम करते हैं, और अगर वो जुफ्त हों तो इस ज़ाब्ते के जरिए से हम वस्तानिया मालूम करते हैं। और दोनों के ऊपर हमने एक एक सवाल को हल किए हैं, आप उसकी अच्छे से मश्क कीजिए। और मुरत्तब आदद शुमार का जो वस्तानिया है उसको मालूम करने के लिए हमने ज़ाब्ता इस्तेमाल किया L जमा n/2 माइनस CF बटा F ज़रब H। ठीक है, जहां पे n मुशाहिदात की तादाद होती है, F वस्तानिया क्लास का ताद्दुद होता है, और L वस्तानिया क्लास की निचली हद होती है, और CF मजमुई ताद्दुद होता है, और H क्लास का साइज होता है। ठीक है, तो अगली क्लास में इस सबक का जो आखिरी हिस्सा है जिसे ओजियो या ओगीव ग्राफ हम कहते हैं, और एक सवाल जो वस्तानिया पे है उसको लेते हुए हम अगली क्लास में इस सबक को मुकम्मिल करेंगे। शुक्रिया।